Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Today we will discuss unit number 6, television versus newspaper, जो कि 10th क्लास का है. यूनिट नंबर 6 की फर्स्ट 3 पैराग्राफ की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है स्टूडेंट्स. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये यूनिट किस बारे में है, क्योंकि मैंने इस यूनिट में इंट्रोडक्शन भी दिया गया है और आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दी गई है कि ये किस चीज़ के बारे में है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 4. टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस. टेलीविजन हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है क्योंकि हम एक जगह बैठे जो रहते हैं ना, इस वजह से. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ पर्टिकुलरली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. हम मामूली कोशिश या बग़ैर किसी कोशिश के खबरें देख सकते हैं क्योंकि ये अमली तौर पर तफरीह की एक शक्ल है. इफ़ वी हैव लेयर टाइम we can view the television news anytime the day and night. अगर हमारे पास फारिग वक्त हो तो हम दिन या रात के किसी भी वक्त टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं. It broadcasts the news as it is happening. ये ख़बरों को वैसे ही नशर करता है जैसे वो वज़ीर हो रही होती हैं. यानी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो कहते हैं अगर कोई ना कोई मिसहैप हो जाए तो आपने देखे होंगे न्यूज़ कास्टर्स जो हैं कुछ वो उन्हीं जगहों पर पहुंचे होते हैं, वहाँ पर वो डायरेक्ट दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई है. ठीक है, ये इसी चीज़ के बारे में है. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. ये फ़ायदा ही बता दिया मेरे ख्याल से कि जो शख्स टेलीविज़न पर खबरें देखने के लिए को तरजीह देता है, इसके लिए ज़बान पर ज़्यादा महारत ज़रूरी नहीं होती क्योंकि वो हर चीज़ बसरी कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी कहते हैं सुनने के लिए समई होती है. यानी कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर में तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना कि आपको पढ़ना आता होगा उर्दू में या इंग्लिश में, क्योंकि इसी तरह न्यूज़पेपर आते हैं, उर्दू में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, पंजाबी में भी आई थिंक सो आते ही है. तो लेकिन मैंने देखा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने उर्दू इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखे हैं तो उसको रीडिंग आती होगी करनी तो वो उसे समझ आएगी ना कि क्या बता रहे हैं न्यूज़. तो इस लिहाज से टीवी थोड़ा सा बेहतर है कि इसमें ज़रूरी नहीं है. A person with the basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. नशरियाती ज़बान के मुतल्लिक़ बुनियादी इल्म रखने वाले पर खबरें देखने को रखने वाला शख्स इसे देखने और समझने के काबिल होगा. यानी कि आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये जो न्यूज़ कास्टर जो है वो क्या कह रहा है, हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, इन कंपैरिजन द रीडर ऑफ ए न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशेंट in the language in order to understand better. इसके बरअक्स, ठीक है, इन कंपैरिजन इसके बरअक्स अखबारात के कारी को इसकी बेहतर समझ बूझ के लिए ज़बान पर महारत की ज़रूरत होती है. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, उसको रीडिंग करनी आती होगी उर्दू में या इंग्लिश में, या उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो उसको समझ आएगी, अदरवाइज़ तो नहीं आएगी. ठीक है, न्यूज़ जो है जो हमें टीवी में लगती हैं उसका हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो तो हमें समझ आ जाती है कि अंदर क्या चल रहा है न्यूज़ के. ठीक है,
Although television can give us the most updated news and visuals, newspaper can give us more in-depth coverage. अब वो कह रहा है पैराग्राफ नंबर 5 में, अगर जो टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाज़िर पेश कर सकता है, लेकिन अखबारात हमें ज़्यादा तफसील से ख़बरें दे सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी डेप्थ में लिखते हैं, ठीक है। उनमें आपने देखेंगे कॉलम्स भी होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने कॉलम राइटिंग भी की जाती है। वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ की डेप्थ के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज़ें जो हैं हमने न्यूज़ में नहीं देखी, वो सिर्फ न्यूज़ देखकर चले जाते हैं। लेकिन ये है कि अब टेलीविज़न पर टॉक शोज़ लगना शुरू हो गए, तो टॉक शोज़ में तो वो काफ़ी डेप्थ में पॉलिटिशियंस वगैरह को भी बुला लेते हैं। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. अदारिये और कॉलम नवीस हमें अपनी माहराना आरा और तज्ज़िया दे सकते हैं, जिन्हें हम पढ़ने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to give different viewpoints of the story and check for its वैलिडिटी। बहुत से लोग दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने का इंतखाब भी करते हैं ताकि एक वाक़या के मुतल्लिक़ नुक्ता नज़र हासिल कर सके और इसकी सदाकत जान सकें। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। कारीन आरा के सफ़ात पर लिखकर मज़ामीन के बारे में अपनी जवाब भी आरा भी दे सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट। टेलीविज़न के नाज़रीन को ये सहूलत हासिल नहीं क्योंकि ये ख़बरें इतनी तेज़ी से नशर होती हैं कि इनके मतलब कोई जवाबी राय मुतलका नहीं रहती है। हम जाके पूछ तो नहीं सकते टेलीविज़न वगैरह को कि आपने ऐसी खबर क्यों दी है। लेकिन न्यूज़पेपर में ये होता है कि लोग लेटर वगैरह लिख देते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं लोग, वो पढ़ते भी हैं, जो कॉलम राइटर्स हैं या न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट पैराग्राफ, ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ दैट द अदर डज नॉट। हर ज़रिया अबलाग की अपनी ताकतें हैं जो दूसरे में नहीं। ईच मेकर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लैक्स। हर ज़रिया इन मजबूत नकात का भरपूर इस्तेमाल करता है जिसकी दूसरे के पास कमी होती है। टेलीविज़न न्यूज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, whereas reading newspaper is like a 10-course dinner. टेलीविज़न की ख़बर फौरीशुदा तैयार खाने की मानद होती है, जबकि अखबार का मुताला ऐसे ही है जैसे कि एक बहुत तकल्लुफ़ इशाया। कहने का उसका मकसद ये है कि जैसे उसने फ़ास्ट फूड के साथ क्यों कंपैरिजन किया, जैसे कि हम जाते हैं जिंगर वगैरह खा लिया, या ये फ़ास्ट फूड ही है ना, तो वो जल्दी जल्दी में बने होते हैं तो हम खा लेते हैं, लेकिन वो जंक फूड के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन यही अगर हम घर में जो कहते हैं एक नॉर्मल डिश बनाते हैं, जैसे कि चिकन कढ़ाई बना लें, तो उसको पकने में देर लगती है लेकिन उसका जायका बहुत अच्छा होता है और डिलीशियस भी होता है, और इसके अलावा हर चीज़ आपको जो खाने में है वो परफेक्ट मिलती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। कि जंक फूड तो एक तो है हाइजेनिक नहीं होता और इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। डिफरेंट किस्म की आपको बीमारियां लग सकती हैं क्योंकि सम टाइम जो है जो हम लोग रोस्ट वगैरह खाते हैं या जो भी
खाते हैं वो इतने डीप फ्राई में होते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और दूसरा जो है वो क्विक सर्विस होती है उनकी, जल्दी से आप वो बन जाता है और आप खा लेते हो। तो ठीक है, वो अच्छी तरीके से पका भी नहीं होता। तो इसका कहने का मतलब भी यही है कि टेलीविज़न को उसने जंक फूड, फास्ट फूड का नाम दे दिया है, और जो अखबार है जिसमें उसको उसने एक पुर्तकल्लफ जिसे कहते हैं डिनर का नाम दे दिया है स्टूडेंट्स। The idea seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. पसंदीदा बात यह है कि अगर इंसान के पास वक्त हो तो वह खबरें पढ़ने और इन्हें टेलीविज़न पर देखने के दोनों काम करे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर टाइम है तो आप दोनों चीज़ें करें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें और टेलीविज़न पर भी आप लोग न्यूज़ को देख लें और सुन लें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।